एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का स्टार्टिंग कर रहे हैं। देखो भाई सीधा बात है, ये चैप्टर वही है जो तुम लोग क्लास 11 में की हो, 12 में सॉरी, और डिट्टो का डिट्टो ही है, कोई चेंजेस नहीं है। सम्स का लेवल में भी कोई चेंज नहीं है इनफैक्ट, तो बहुत ज्यादा चाप वाला बात नहीं है। हम रिकैप करवाएगा पूरा 11 पूरा 12 रिकैप हो जाएगा। बहुत जन बोलेगा सर एकदम भूला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे ही पढ़ाएगा जैसे भूले हुए हो। तो पहले यह चीज दिमाग में रखो कि इस चैप्टर में कितना टाइप का क्वेश्चन मतलब पहला टॉपिक बनता है। तो देखो हम पहला जो पेज है मेरे नोट्स का, ये नोट 7 पेज का है, यानी ये 7 पेज ठीक से कर लो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पूरा आ जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, हर एक एंगल कवर किया हुआ है इसमें मेरा। तो देखो क्या क्या चीज हमको इस चैप्टर में पहले कंट्रोल में रखना है। 3 इंपॉर्टेंट रेशियो है, न्यू पीएसआर, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये 3 चीज हमको अपने कंट्रोल में रखना है। नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी जो पार्टनर नया ज्वाइन करेगा उसको कैपिटल के अलावा कुछ एक्स्ट्रा लेके आना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा उसको कंट्रोल में रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, तुमको एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना पड़ता है, क्योंकि नया पार्टनर जब ज्वाइन कर रहा है तो तुम्हारे बुक्स में जो एसेट या लायबिलिटीज है वो तो बहुत पहले से है, तो तुमको अब मार्केट वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करके देखना पड़ता है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज है पुराना पीएल, पुराना रिजर्व्स जितना भी है बैलेंस शीट में नया पार्टनर के ज्वाइन करने के पहले, वो सबको राइट ऑफ करना है बुक से, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चौथा आइटम वो है। और पांचवा और आखिरी आइटम है कैपिटल एडजस्टमेंट। जब एक नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है तो बहुत बार पुराने पार्टनर भी बोलते हैं कि चलो हम लोग भी अपना कैपिटल बदल लेते हैं, सेम कैपिटल हम लोग भी नहीं रखना चाहते, लेट्स चेंज आवर कैपिटल। तो कितना कम करें या कितना बढ़ाएं वो डिसीजन कैसे होगा, तो वही है कैपिटल एडजस्टमेंट। और कई बार तुमको नया पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आएगा वही क्वेश्चन में गायब कर देते हैं। नया पार्टनर को दो चीज लाना है ना, कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो वो सेकंड टॉपिक है, लेकिन नया पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा वो कैलकुलेट करने के लिए भी एक कहानी होता है जिसको कैपिटल एडजस्टमेंट का ही पार्ट मानते हैं। तो कुल मिला के बोला जाए तो 5 मेन टॉपिक्स है जो तुमको एडमिशन चैप्टर में अपने कंट्रोल में रखना है। न्यू पीएसआर जीआरएसआर कैलकुलेट करना, पुराना गुडविल और नया गुडविल का ट्रीटमेंट, एसेट लायबिलिटी का वैल्यू अप डाउन हो तो उसको रीवैल्यू करना, पुराने रिजर्व पीएल को राइट ऑफ करना और कैपिटल को एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये 5 टॉपिक तुम्हारे हाथ में है इस चैप्टर में, यानी इन 5 टॉपिक में अलग अलग वर्किंग, अलग अलग कैलकुलेशन सीखना, अलग अलग जर्नल एंट्री सीखना है। तो सर इन चैप्टर इन 5 टॉपिक में जो जर्नल एंट्री सीखेंगे उसका प्रेजेंटेशन कहां जाएगा, अल्टीमेटली उसको पुटअप कहां करेंगे, 3 लेजर अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इस चैप्टर में आपको ये 3 अकाउंट बनाने आने चाहिए। कभी कभी करंट अकाउंट भी काम आता है, लेकिन वो बात बहुत रेयर है, लास्ट में जाके उसको समझा देंगे। पहले पूरा चैप्टर एक बार मान लो करंट अकाउंट का कंसेप्ट यहां पे नहीं है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 अकाउंट खोलने हैं जिनमें इन 5 टॉपिक का ट्रीटमेंट करके दिखाना है। ये बात क्लियर है? यहां पे किसी को कुछ बोलना है? नहीं सर। नो सर। सुदीप्तो बाबू यहां पे कुछ बोलना है? नहीं सर। नहीं। तो आ गया देखो पहला टॉपिक पीएसआर। देखो एक बात समझ लो, अगर तुमको न्यू पीएसआर निकालना आ गया तो जीआरएसआर निकालना बहुत सिंपल है, गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना बहुत सिंपल है। कैसे? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा, न्यू पीएसआर निकालना अगर तुमको आ गया तो बस ओल्ड माइनस न्यू करना है और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। आंसर अगर माइनस में आए तो गेनिंग है, आंसर प्लस में आए तो सैक्रिफाइसिंग है। ओल्ड माइनस न्यू रेशियो जब करोगे, आंसर माइनस में आए मतलब पार्टनर गेन कर रहा है, और आंसर प्लस में आए मतलब पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यानी सर अल्टीमेटली आप ये बोले ना न्यू पीएसआर सीख लो
तुम्हारा रेशियो वाला पार्ट खत्म एकदम। नया पीएसआर निकालना सीख लो, तुम्हारा इस चैप्टर का जो रेशियो का जो कंट्रोल है वो खत्म, क्योंकि जीआरएसआर निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। सर न्यू पीएसआर निकालने में कितना कहानी हो सकता है, कितना टाइप का केस एग्जाम में दे सकता है? 3 टाइप का केस दे सकता है एग्जाम में। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये पूरा पीएसआर सिखाने के बाद हम ये बता देगा, अगर पूरा पीएसआर जब सीख जाते हो तो तुम्हारे हाथ में अल्टीमेटली कितने रेशियोज होंगे? ओल्ड, न्यू, जीआरएसआर, 3 टाइप का रेशियो होगा ना तुम्हारे हाथ में। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड जीआरएसआर, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये तीनों काम कहां लगेगा? क्योंकि सर ये तो रेशियो निकाल रहे हैं आप, इसमें तो कोई जनरल एंट्री नहीं है। तो ये जनरल एंट्री नहीं है तो ये तो तीनों अकाउंट में कहीं पुटअप भी नहीं होगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली सिखाए हो कि 5 चीजों को कंट्रोल करना है या 5 चीजों के ऊपर वर्किंग करना है और आपको 3 अकाउंट बनाना है। तो सर पहला ही टॉपिक आपका ऐसा है जिसमें कोई जनरल एंट्री नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये रेशियो जो निकलेंगे, 3 रेशियो 3 अलग अलग जगह काम आते हैं। कहां कहां काम आते हैं उसका बताएंगे, पहले रेशियोज का बात कर लेते हैं। इस न्यू पीएसआर कैलकुलेशन में आपको जनरली 3 टाइप का वैरायटी दे सकते हैं, उससे ज्यादा वैरायटी नहीं बनता। पहला वैरायटी यहां पे सिर्फ ये बता दिया कि जो नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है उसका रेशियो कितना है, बस, उससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। और जनरली जब भी बड़ा सम आएगा तो आपको यही वाला मेथड देगा भी। जनरली जब भी बड़ा सम आता है आपको पीएसआर में ज्यादा घुमाने का जगह नहीं रखता वो लोग, क्योंकि उनको पता है आगे बहुत सारा चीज है जिसमें आपसे ट्रीटमेंट करवाना है, तो पीएसआर निकालने में आपके साथ नौटंकी नहीं करते हैं। तो पहला केस जनरली 90% टाइम रहता है। क्या है ये पहला केस? व्हेन इनकमिंग पार्टनर्स न्यू पीएसआर इज गिवन, क्योंकि हम इसका नाम ही दे दिया, व्हेन इनकमिंग पार्टनर्स न्यू पीएसआर इज गिवन। देखो एक एग्जांपल भी सॉल्व किया है। सी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर, मिस्टर सी ज्वाइन कर रहा है 1/4 शेयर के लिए। टोटल शेयर ऑलवेज क्या होता है? 1। तो 1 में से 1/4 अगर सी ले गया तो बाकी कितना बचा? 3/4। वो 3/4 कौन लेगा? ए और बी, ओल्ड पार्टनर्स, ए बी सी। मेरा यहां पे मैं एक एग्जांपल दे के रखा है, ए बी का ओल्ड रेशियो 2:1 है, जो हम सबसे टॉप में लिख दिया है, A/B इक्वल्स टू 2:1 ओल्ड रेशियो। ये वाला कॉमन रहेगा तीनों केसेस में। तो अब देखो जो रिमेनिंग 3/4 है वो ए बी में बढ़ जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। तो हम देखो वही किया, ए के लिए कैसे सॉल्व किया? 3/4 इंटू 2/3, तो ए को मिलेगा 6/12, बी को 3/4 इंटू 1/3, क्योंकि बी का ओल्ड रेशियो 1/3 है। तो ये जो 3/4 बच गया था ए और बी में उनके 2:1 के ओल्ड रेशियो में बट गया, तो 6/12, 3/12। और सी का कितना है? 1/4। नीचे में डिनोमिनेटर सब में इक्वल होना चाहिए तभी रेशियो होता है। तो यहां 12 लाने के लिए क्या करोगे? 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 से, तो बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई किए, 3/12 आ गया। तो आपका रेशियो बना 3:6:3, 6:3:3, 6:3:3, यानी 2:1:1। ये आपका न्यू पीएसआर बन गया। एक बार न्यू पीएसआर मिल गया तो जीआरएसआर निकालना आसान। ए और बी का ओल्ड रेशियो पता है, एबीसी का न्यू रेशियो पता है, ओल्ड माइनस न्यू करो, जिसका आंसर माइनस में आए वो गेनिंग है, जिसका आंसर प्लस में आए वो सैक्रिफाइसिंग है। अब यहां पे एक शॉर्टकट ट्रिक है। पहला वाला केस जो हम लोग सीखे हैं उसमें आपको अलग से जीआरएसआर निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहला वाला केस में हमेशा ओल्ड रेशियो ही जीआरएसआर बन जाता है, हमेशा ओल्ड रेशियो ही जीआरएसआर बन जाता है। आप अगर ए के लिए निकालोगे 2/3 माइनस 2/4 तो देखना आपका आंसर आएगा 2 रेशियो में। वैसे ही बी के लिए निकालोगे, बी का ओल्ड रेशियो क्या है? 1/3 माइनस बी का न्यू रेशियो क्या है? 1/4, तो 1/3 माइनस 1/4 करो, 1 आएगा, यानी अल्टीमेटली 2:1 ही
सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा और दोनों आंसर प्लस में ही आएगा। प्लस में आने का मतलब सैक्रिफाइसिंग। तो पहला केस 90% टाइम एग्जाम में कॉमन है और इसमें अगर न्यू पीएसआर निकालना आ गया तो ओल्ड ही जीआरएसआर बन जाता है, या इनफैक्ट यूं बोले ओल्ड ही एसआर बन जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है ये? यस सर। हाँ सर। यस सर। दिव्यम? यस सर। अब सेकंड केस और थर्ड केस जो एग्जाम में जल्दी से देता तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दे नहीं सकता, बिकॉज मेथड है। होगा क्या वो बात सुनना। पहले हम दो लाइन बोलेंगे आप लोग को, आप लोग बताना इन दोनों लाइन में कोई डिफरेंस है कि नहीं है, और थोड़ा सोच के बताना, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होगा। हम पवित्रों को कितना दे रहे हैं या पवित्रों मेरे से कितना ले रहा है, ये दोनों लाइन क्या सेम है कि इनका इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिफरेंट होगा सर? अलग है। अलग। बिल्कुल अलग है। अलग बिल्कुल अलग है सर। कैसे अलग है? आप पवित्रों को 2 रुपए दे रहे हो या पवित्र आपसे 2 रुपया ले रहे हैं, बात तो सेम ही है। नहीं, बात यह है जब हम देने का बात करेगा, हम अपना हिस्सा में से कितना दे रहे हैं। लुक एट द लैंग्वेज, हाउ मच आई एम गिविंग ऑफ माई ओन शेयर। और जब लेने का बात हो रहा है तो पवित्रों कितना ले रहा है अपने हिस्से का। लेट्स से एन एग्जांपल, ए और बी पहले से पार्टनर है, या ये एग्जांपल में अगर हम नाम ही लेके बात कर लें, पवित्र एंड सुदीप्तो पहले से पार्टनर है। ए एंड बी पवित्र एंड सुदीप्तो है। पवित्र एंड सुदीप्तो पहले से ही पार्टनर है, उनका रेशियो है 2:1। अगर हम ये बोले नीरज इज ज्वाइनिंग एज अ पार्टनर एंड गेनिंग फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, यानी नीरज आ रहा है और ओल्ड पार्टनर से ले रहा है, तो वो ले रहा है जो अब बोला, नीरज को जितना मिलना चाहिए था उसका एक सर्टेन पार्ट वो ले रहे हैं। मतलब नीरज को कितना मिलना चाहिए था? 1/4। सी इज ज्वाइनिंग, सी यहां पे नीरज है, नीरज को कितना मिलना चाहिए टोटल शेयर? 1/4। तो 1/4 का हम बोल सकते हैं कि 2/3 पवित्रो तुम हमको दो और 1/3 सुदीप्तो तुम हमको दो। तो हम 1/4 का 2/3 ले रहे हैं ना पवित्रों से, यस सर। यानी मेरे शेयर का 2/3। वैसे ही 1/3 हम ले रहे हैं सुदीप्तो से, 1/4 का 1/3 मतलब मेरे शेयर का 1/3। इसको बोलते हैं न्यू पार्टनर गेनिंग फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। इस केस का नाम यही है, न्यू पार्टनर गेनिंग फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। और तीसरा ही केस का नाम देखो, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग फॉर न्यू पार्टनर। यहां पे हम बोल रहे हैं आप लोग कितना दे रहे हो हमको। तो जब हम लेने का बात करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एंगल से बात कर रहे हैं, और जब आप लोग देने का बात कर रहे हो तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने एंगल से बात कर रहे हो, आप अपने हिस्से का कितना दे रहे हो। और जब हम लेने का बात कर रहे हैं तब हम बोल रहे हैं हम अपने हिस्से का कितना ले रहे हैं। तो लेट्स डू द एग्जांपल, न्यू पार्टनर गेनिंग फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। दूसरा नंबर एग्जांपल कर रहे हैं, C is getting 1/4 in 3:2 ratio from A and B. C is getting 1/4, that means 1/4 in 3:2 from A and B. तो अब देखो A का कैसे कैलकुलेट होगा न्यू रेशियो। A का पहले से A की जेब में कितना है? 2/3 माइनस वो दे कितना रहा है? 1/4 का 3/5, 1/4 इंटू 3:2 का रेशियो में, यानी 3/5। तो 2/3 माइनस 1/4 इंटू 3/5। नीरज अपनी जेब में से, सॉरी पवित्रो अपनी जेब में से नीरज के शेयर का कितना हिस्सा दे रहे हैं। देखो लैंग्वेज, पवित्रो अपनी जेब में से यानी 2/3 में से नीरज के शेयर का मतलब 1/4 का कितना दे रहा है? 3/5। तो 2/3 माइनस 1/4 इंटू 3/5। ए का हिस्सा निकल गया 31:60। ए का न्यू पीएसआर निकल गया 31:60। बी का क्या होगा? 1/3 माइनस 1/4 इंटू 2/5। बी का अपना जेब में कितना है? 1/3। वो कितना दे रहा है? 1/4 का 2/5 दे रहा है। तो उसका रेशियो निकला 14:60। तो सी का भी अब नीचे 60 लाना है तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 को,
तो सी का हो गया 15:15/60। तो न्यू PSR निकल कर आया 31:14:15। अब ओल्ड माइनस न्यू करो, GRSR निकाल लो। वैसे ही आखिरी केस में क्या है, वहां दो टाइप का लैंग्वेज हो सकता है। आखिरी केस में दो टाइप का लैंग्वेज हो सकता है। हम पहले बोल रहे हैं ऑफ हिज शेयर और दूसरा में बोल रहे हैं फ्रॉम हिज शेयर। तो ये ऑफ और फ्रॉम को बहुत ध्यान से पढ़ना, इस ऑफ और फ्रॉम को बहुत ध्यान से पढ़ लेना। देखो लैंग्वेज क्या लिखा है, ए सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर। ए अपने शेयर का 1/4 दे रहे हैं। ए का खुद का शेयर कितना है पहले से? 2/3। तो ए 2/3 का 1/4 दे रहे हैं, अपने शेयर का 1/4। वैसे ही बी 1/5 फ्रॉम हिज शेयर दे रहे हैं, 1/5 दे रहा है, फ्रॉम हिज शेयर दे रहा है। ये फ्रॉम का मतलब अलग है, ऑफ का मतलब अलग है, अभी दिखा दे रहे हैं। तो देखो ए के लिए पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी पवित्रों के लिए 2/3। पवित्रों की जेब में कितना है, माइनस वो अपने शेयर का कितना हिस्सा दे रहे हैं। देखो लैंग्वेज यही है, पवित्रों की जेब में कितना है, माइनस वो अपने शेयर का कितना हिस्सा दे रहे हैं। तो 2/3 माइनस 1/4 इंटू 2/3 माइनस 2/3 इंटू 1/4, क्योंकि पवित्रों 1/4 दे रहे हैं ऑफ हिज शेयर का। जब ऑफ बोले तो आपको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना होता है, जब फ्रॉम बोले मतलब वो ब्रैकेट वाला कैलकुलेट कर दिया। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, मतलब सर ऑफ मतलब जो शेयर है उसका कितना दे रहा है, फ्रॉम मतलब डायरेक्टली कितना मांग रहा है मेरे से, या यूं बोलो तुम्हारा वो ब्रैकेट वाला कैलकुलेट कर दिया। हाँ। मतलब सर सोचिए मेरे पास अगर 20 रुपया है और आप हम मेरे को तुमको बोले 20 डायरेक्टली रुपया बोल को रहे हैं, आधा रुपया दे। हम तुमको डायरेक्टली बोल रहे हैं हमको 7 रुपया दे, हाँ और वहां बोल रहे हैं हमको 20 रुपया का 40% दे। हाँ वही, हाँ, ऑफ का मतलब हम तुमको बोल रहे हैं हमको 20 रुपया का 40% दो। तो 20 का 40% पहले निकालो ना। हाँ 20 का 40% कितना होगा? 20 का सर 10% 8 रुपए। हाँ हम तुमको डायरेक्टली बोल रहे हैं हमको ना, और दूसरा केस में क्या हो रहा है, हम तुमको डायरेक्टली बोल रहे हैं हमको 8 रुपया दो, 10 रुपया दे दो। नहीं, हमको 8 रुपया दो। हाँ तो अच्छा, यानी हाँ, वो ठीक 8 है। रुपया हम कैलकुलेट करना सिखाया ऊपर वाले लैंग्वेज में, ऑफ वाले लैंग्वेज में, और फ्रॉम वाले में हम तुमको कैलकुलेट करके बोल दिया भाई 8 रुपया देना। ठीक है ना? तो यही कहानी है। तो बी के केस में 1/3 माइनस 1/5 हो गया डायरेक्ट, उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। तो अब निकल आएगा रेशियो 18:2:22 आया। मेरा फिगर बड़ा ऑड लिया हुआ था इसलिए ऐसा आया, आप लोगों के एग्जाम में इतना ऑड फिगर नहीं आएगा। तो ये 3 केस आपको PSR में देगा ही देगा, 3 में से कोई एक तो देगा ही देगा। तो आपको न्यू PSR निकालना आ गया। इन 3 से ज्यादा कोई केस बनता है? नहीं सर, नहीं बनता है, ये 3 ही बनेगा। तो आपको न्यू PSR निकालना आ गया, आपको GRSR भी समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। अब एक इंपॉर्टेंट बात, सर काम कहाँ लगेगा ये रेशियो, वो मेन बताइए। एग्जाम में रेशियो निकालने में उतना ड्रामा वो लोग देगा नहीं, हम लोगों को पता है। बड़ा सम जब देगा, पहला वाला मेथड देगा, हम लोग 2 मिनट में निकाल लेंगे। बट काम कहाँ लगेगा, वही गलती सबसे ज्यादा होता है एग्जामिनेशन हॉल में। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिर्फ और सिर्फ वो जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन वाले एंट्री में काम आएगा। GRSR रेशियो सिर्फ और सिर्फ जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ओल्ड पार्टनर में, वहीं काम लगेगा। उसके अलावा पूरे चैप्टर में कहीं पर भी GRSR आपको काम नहीं लगेगा। न्यू PSR सिर्फ और सिर्फ वो कैपिटल एडजस्टमेंट में काम लगेगा। ये जो हम बोले थे ना आपको आखिरी चीज पे कंट्रोल रखना है, कैपिटल एडजस्टमेंट, वहीं पे केवल न्यू PSR काम लगेगा। बाकी पूरा चैप्टर में हर जगह, यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में बात कर लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बात कर लो, या पुराना रिजर्व PL राइट ऑफ का बात कर लो, सब जगह सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो काम लगेगा। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक दिमाग में फिट कर लो ताकि एग्जाम रूम में फालतू का गलती नहीं करके आओ कि गलत रेशियो से फिगर निकाल के आ गए। ये वाला ब्लंडर होना
इज अ डिजास्टर। और ये फालतू का ब्लंडर है एकदम, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको एक ही चीज दिमाग में रखना है, न्यू पीएसआर एडजस्टमेंट में काम आता है और जीआरएसआर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है। उसके अलावा पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो काम आता है। ये बात एकदम क्लियर गया? यस सर। यस सर। हाँ सर। तो अब इसका पहला आइटम का बात करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो हम क्या किया इन नोट्स में, अलग अलग केस देके जनरल एंट्री भी दे दिया और उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो भी दे दिया। एक एक पेज में हम एक एक टॉपिक का चार्ट बनाया है ताकि आप लोगों को रिवीजन करते हुए बस उन चार्ट्स को ही देखना पड़े। तो कितना केस हो सकता है? पहला बात तो हमको नया पार्टनर को गुडविल लाने बोलना ही क्यों, वो कैपिटल तो ला ही रहा है, फिर ये ड्रामा किस बात का कि गुडविल लेके आओ। सर वो सर, बिजनेस मतलब का नेम पे अगर- अपना आगे वो प्रॉफिट कमाएगा, इसके चक्कर में लेके आने के लिए। नहीं सर, मतलब सर हाँ, अगर ये बात सोचिए, ठीक ये बोला जो है। पुराना सर जो पार्टनर्स था, ठीक है सर, उसका तो सर मतलब एक प्रॉफिट और लॉस तो हो रहा है। अगर नया पार्टनर भी आ गया सर, उसको भी तो सर प्रॉफिट तो मिलेगा। तो सर अभी अगर प्रॉफिट मिलेगा तो सर कुछ ना कुछ तो अभी तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बाद के प्रॉफिट के लिए। एग्जैक्टली वही बात तो दिव्यम भी बोला कि फ्यूचर में जब प्रॉफिट कमाएगा उसके लिए आज एक्स्ट्रा शेयर देना पड़ रहा है। अच्छा, यही बात वो बोला, तुम थोड़ा इलाबरेट करके बोल दिया। तो ये बात एकदम करेक्ट है कि नया पार्टनर जो ज्वाइन कर रहा है उसको हम लोग, एक सेकेंड, हाँ, तो इसका जो हम बोल रहे हैं कि तुम लोगों को जो ये मतलब गुडविल का जो कहानी है वो इसीलिए है ना क्योंकि तुम आने वाले सालों में जो प्रॉफिट कमाओगे उसमें सिर्फ तुम्हारी मेहनत का हिस्सा नहीं है, हमारे ब्रांड वैल्यू के कारण भी तुम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो। तो हम लोग चाहते हैं कि तुम आज उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा दो। तो जो पार्टनर, अब हम एक सिंगल लाइन में बात खत्म कर रहे हैं, जो पार्टनर फ्यूचर में कुछ भी गेन करेगा उसको आज कुछ देना पड़ेगा, और जो पार्टनर फ्यूचर में कुछ सेक्रीफाइस करेगा उसको आज कुछ मिलेगा। बस यही स्टोरी है। तो देखो पहला एग्जाम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कितना केस आ सकता है, वो जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा उसमें कितना केसेस आ सकते हैं। 4 केस है जनरली। नंबर 1, गुडविल प्राइवेटली पेड, मतलब बाहर का बाहर ही जो नया पार्टनर ज्वाइन किया, इस एग्जांपल में नीरज, वो पवित्र और सुदीप्तो को बाहर का बाहर ही कुछ पेमेंट कर दिया। उन लोगों एंट्री नहीं होगा। हाँ, एंट्री ही नहीं होगा। तो हम लिख दिए प्राइवेटली पेड में इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। गुडविल अगर प्राइवेटली पेड है तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, उसको कहीं रिकॉर्ड करने का दरकार नहीं है। नंबर 2 और नंबर 3 केस जो है, नंबर 2 केस बोल रहा है प्रीमियम ब्रॉट इन कैश और इन काइंड एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। प्रीमियम लेकर आया और वो बिजनेस में ही रह गया, पार्टनर्स उसको घर लेके नहीं गए। तो 2 केस हुआ, पहला गुडविल लाने का एंट्री और फिर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री। और यही वो डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री है जहां पे आपको SRGR यूज करना पड़ेगा। तो देखो प्रीमियम ब्रॉट इन का पहले एंट्री क्या ला रहा है प्रीमियम के रूप में, सर कैश ला रहा हो, मशीन ला रहा हो, फर्नीचर ला रहा हो, लैंड ला रहा हो, बिल्डिंग ला रहा हो, स्टॉक ला रहा हो, जो भी ला रहा हो वो अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश या फिर कोई भी एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कहानी खत्म। नंबर बी, शेयरिंग ऑफ गुडविल, और यही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। ये जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया मिस्टर सी, इस एग्जांपल में नीरज, वो गुडविल पुराने पार्टनर्स को मिल जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, मान लो पुराना पार्टनर एक बार के लिए 3 है, सुदीप्तो, पवित्रो एंड जेनी, और नीरज नया पार्टनर ज्वाइन कर रहे हैं। सुदीप्तो और पवित्रो का तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया, लेकिन जेनी का गेनिंग रेशियो आ गया, तो जेनी को भी आज कुछ देना पड़ेगा। मेरा लैंग्वेज इसीलिए था कि जो भी पार्टनर फ्यूचर में एक्स्ट्रा गेन करेगा तो आज कुछ लेकर आएगा। तो इसीलिए देखो सेकंड एंट्री क्या हुआ,
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके कैपिटल से भी काट लेंगे, उसको अलग से पैसा लेके नहीं आना पड़ेगा। नया पार्टनर आ रहा है वो तो प्रीमियम बोल के अलग से पैसा लेकर आया, लेकिन नया पार्टनर को कुछ, ओल्ड पार्टनर को जो कि गेनिंग में निकल के आ रहा है उसको कुछ लेके नहीं आना है, बस उसके कैपिटल से काट लेंगे। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा तो उनका कैपिटल बढ़ा दिए, गेनिंग पार्टनर से लेंगे तो उसके कैपिटल को कम कर दिए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, कहानी खत्म। थर्ड केस, प्रीमियम ब्रॉट एंड विड्रॉन बाय द पार्टनर। नीरज प्रीमियम लेकर आया, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ और उसके बाद क्योंकि पवित्र और सुदीप तो सेक्रीफाइसिंग थे, वो लोग अपना अपना हिस्सा निकाल के घर ले गए। तो यहाँ कैपिटल डेबिट होगा। तो यहाँ 3 जनरल एंट्री हो जाएगा। पहला सेम गुडविल लाने का एंट्री, कैश या एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरा सेम गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। और तीसरा एंट्री गुडविल विड्रॉवल का, क्योंकि पवित्र और सुदीप तो निकाल के पैसा घर ले गए तो बिजनेस से पैसा जा रहा है और उनका कैपिटल से काट लेंगे, कैपिटल को अब कम कर देंगे, क्योंकि जब वो गुडविल उनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उनके कैपिटल को बढ़ाए थे हम, अब वो लोग निकाल दिए अपना हिस्सा तो उनके गुडविल कैपिटल को कम कर देंगे। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो 3 जनरल एंट्री हो गया। चौथा केस है गुडविल नॉट ब्रॉट इन। नीरज बोला भैया मेरे पास कैपिटल के लिए पैसा है, कैश अकाउंट डेबिट टू नीरज कैपिटल अकाउंट बोल के कैपिटल ले लो, लेकिन गुडविल के लिए अभी कुछ नहीं है देने के लिए मेरे पास। तो तुम लोग क्या हमको छोड़ दोगे, माफ कर दोगे, जाओ गुडविल मत दो? नहीं, नहीं छोड़ोगे। तुम लोग बोलोगे तुम्हारे फ्यूचर के प्रॉफिट से हम लोग काट लेंगे, जब फ्यूचर में तुमको प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगा वहां पे कट ऑफ कर लेंगे। तो या तो तुम लोग बोलो न्यू पार्ट, अब देखो पहला एंट्री होगा क्या फिर गुडविल लाने का? नहीं होगा, क्योंकि वो गुडविल तो ला ही नहीं रहे, तो पहला एंट्री होगा नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री होगा, और अगर विड्रॉ कर रहा ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तो विड्रॉवल का भी एंट्री होगा, यानी सेकंड और थर्ड एंट्री होगा, पहला नहीं होगा। सेकंड एंट्री में यहाँ पे क्या होगा, सर प्रीमियम फॉर गुडविल तो ला नहीं रहे तो उसके करेंट अकाउंट, अब तो और तुम लोग थोड़े सीनियर हो गए हो, कैपिटल अकाउंट से भी काट सकते हो। क्या चीज? 12 के जो स्टूडेंट हैं उनको हम लोग यहाँ पे न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट बोल के सिखाते हैं। न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री हम लोग यही सिखाते हैं। लेकिन तुम लोग अब सीनियर लेवल में आ गए हो, तुम लोगों को बता देता है करंट अकाउंट की जगह अगर कैपिटल अकाउंट भी लिख देते हो, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, अगर ये एंट्री भी करते हो तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि करंट अकाउंट कैपिटल से भी तो काट भी सकते हैं ना। एक एंट्री के लिए अलग से करंट अकाउंट खोल के क्या करो, उसके कैपिटल से ही काट लो, बात तो एक ही। और यही होता भी है सीए लेवल में, जब हम लोग करते हैं तो हम लोग कैपिटल अकाउंट से ही काट लेते हैं, हम लोग अलग से और करंट अकाउंट का नौटंकी नहीं करते, क्योंकि दोनों में कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं। करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ऑलमोस्ट सेम है। पार्टनर का पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है, इन दोनों का मतलब यही है, पार्टनर का पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है, चाहे वो करंट अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट हो, दोनों का लॉजिक सेम है। सर करंट अकाउंट से करेंगे तो क्या काट फट मार्क्स काट देगा? नहीं 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 नहीं, हम तो बोला एग्जाम में कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, लेकिन एक बात बोलो ना, तुम अकाउंट तो खोलोगे नहीं करंट अकाउंट का अलग से, ना क्लोज भी करना पड़ेगा, हेडेक भी है। तो इस एंट्री का इंपैक्ट दिखाओ। अगर मान लो एग्जाम में जनरल एंट्री नहीं बोलता है पवित्रो, बोलता है तीनों लेजर खोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तब फिर उसको कहां दिखाओगे फिगर को? हम लोग क्या कहते हैं कैपिटल अकाउंट की डेबिट में दिखा देते हैं, क्योंकि पार्टनर के कैपिटल से काटना है ना, तो उसके डेबिट में दिखा देते हैं, तो ये एडजस्ट हो जाता है। तुम्हारा मन है तुम करंट अकाउंट करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और विड्रॉवल का एंट्री सेम, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जितना वो लोग विड्रॉ किया उसका विड्रॉवल का एंट्री हो गया। तो यही 4 केस मेनली न्यू गुडविल के साथ होता है। अब एग्जाम में न्यू गुडविल के साथ कई बार लैंग्वेज में बोल देता है वैल्यूड गुडविल, मतलब वो नया गुडविल का ही बात कर रहा है। वैल्यूड गुडविल मतलब नया गुडविल,
और अगर अपीयर्ड गुडविल बोलता है, अपीयर्ड गुडविल, सर बुक गुडविल बोल रहे हैं ओल्ड बाय ओल्ड बुक गुडविल या अपीयर्ड गुडविल, उसको ओल्ड गुडविल बोलते हैं। ओल्ड गुडविल सर क्या हमको नीचे एडजस्टमेंट में दिया रहेगा? नहीं, बैलेंस शीट में दिया रहेगा, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में अगर पुराना गुडविल है उसको खत्म करो, क्योंकि तुम तो नया गुडविल कैलकुलेट किए हो बिजनेस का। अब पुराना गुडविल क्या आचार डालोगे? तो उसको बुक से खत्म कर दो। एसेट को बुक से खत्म करने बोल रहे हैं। ये बिजनेस का फायदा कि नुकसान? सर फायदा की नुकसान ही होगा वो वाला, बिजनेस का नुकसान, क्योंकि बिजनेस का बुक से मैं एक एसेट खत्म करने बोल रहा है, बेचने खत्म हो नहीं, जा रहा है। खत्म करने। तो एसेट खत्म होता है तो टू गुडविल, और नुकसान कौन झेलता है? पार्टनर। तो उनके कैपिटल से काट लो। इसीलिए ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने का एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सर मेरा एक क्वेश्चन था क्लास 12 से ही, मतलब इस गुडविल का। सर ये जो बैलेंस शीट में जो गुडविल दिखाता है ना, हाँ, तो सर ये क्या वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है या परचेस गुडविल नहीं नहीं है? नहीं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी कोई फिगर ही नहीं होता। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का फिगर हमेशा नील होता है। अच्छा अच्छा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल तुम वैल्यू कैसे करोगे? हल्दीराम पिछला 40-50 साल से मिठाई बेच रहे हैं, वो कैसे बोल सकता है कि वो 15 रुपए जो संदेश का ले रहे हैं वो उसमें 12 रुपया उसका क्वालिटी और टेस्ट और साइज का ले रहे हैं, और 3 रुपया तुमसे ले रहे हैं अपने ब्रांड वैल्यू का? ये वो कैलकुलेट करके बोल सकता है क्या कभी कि हम इतना साल से बिजनेस कर रहे हैं, मेरा मार्केट में रेपुटेशन इतना अच्छा है कि हम 3 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं? नहीं, ये फिगर करना नामुमकिन है। यानी गुडविल सेल्फ जनरेटेड जो होता है, लंबा टाइम से काम करते 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 जो मार्केट में रेपुटेशन क्रिएट होता है, उसको हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। ये तो परचेज गुडविल का बात हो रहा है, किसी और का बिजनेस जब हम खरीदते हैं, ठीक है? ओ तो इट इज ऑलवेज परचेज गुडविल, नॉट सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यू ही नील होता है। ठीक, सर चलो। यस सर। तो गुडविल का, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ का एंट्री भी हो गया। गुडविल पार्ट में आखिरी बात, कई बार ना तुमको बोलेगा कि नया पार्टनर को गुडविल लाना तो है, लेकिन कितना लाना है वो फिगर नहीं देगा। तुमको फिगर एग्जाम में देगा कैसे? तुमको 2 लैंग्वेज में देगा। नीरज जो नया पार्टनर आ रहा है वो 50,000 गुडविल लेके आएगा, यानी तुमको नया पार्टनर कितना गुडविल लाएगा उसका फिगर दे दिया। और कई बार तुमको बोलेगा कि बिजनेस का गुडविल, फर्म का वैल्यूड गुडविल 3 लाख रुपए है और नीरज का शेयर 1/6 है, तो अब कितना नीरज लाएगा निकाल सकते हो ना? 3 लाख का 1/6 नीरज को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि फर्म का गुडविल, बिजनेस का गुडविल 3 लाख है, तो नीरज अपना हिस्सा लेके आएगा 1/6। अगर मान लो नीरज का शेयर 1/6 है तो 3 लाख का 1/6 50,000। तो तुमको 2 लैंग्वेज में से दे सकता है, आइदर नया वाला पार्टनर कितना ला रहे हैं और आइदर फर्म का गुडविल टोटल कितना है। तुमको एग्जाम में लेकिन दोनों ही फिगर चाहिए। तो तुमको अगर टोटल गुडविल दे देगा फर्म का तो तुम नया पार्टनर का हिस्सा निकाल लोगे, लेकिन अगर नया पार्टनर का हिस्सा दे दिया तो तुमको टोटल गुडविल भी निकाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई पार्टनर गेनिंग की है तो उसका गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे कि वो कितना लाएगा या उसके कैपिटल से कितना काटे? तो उसके लिए तुमको फर्म का गुडविल हमेशा लगेगा। तो कैसे निकलेगा? 50,000 इंटू 3 लाख इंटू 1/6 करते हो तो तुम्हारा 50,000 आ जाता है। 50,000 डिवाइडेड बाई 1/6 कर देना, तुम्हारा 3 लाख आ जाएगा। यानी न्यू पार्टनर्स गुडविल डिवाइडेड बाय न्यू पार्टनर्स पीएसआर, न्यू पार्टनर्स गुडविल डिवाइडेड बाय न्यू पार्टनर्स पीएसआर कर लो, तुमको फर्म का गुडविल मिल जाएगा। तो यानी सर आइदर फर्म का गुडविल देगा तो हमको पार्टनर का गुडविल निकाल लेना है, और अगर पार्टनर का गुडविल देगा तो हमको फर्म का गुडविल भी निकाल के रख लेना है। बिल्कुल सर, दोनों ही नहीं दिया तो, लेकिन बोला है कि प्रीमियम फॉर गुडविल का काम करना है, क्वेश्चन में बोल रहा है, लेकिन तुमको कैपिटल से करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी गुडविल हिडन है कहीं पे, इसी को बोलते हैं हिडन गुडविल कंसेप्ट। गुडविल कहीं पे हिडन है, तुमको निकालना पड़ेगा। सर कैसे निकलेगा? देखो हम यहाँ पे हिडन गुडविल का एक फॉर्मूला दिया है, टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल, टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल। सर टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा?
न्यू पार्टनर्स कैपिटल डिवाइडेड बाय न्यू पार्टनर्स पीएसआर। हम ला रहे हैं मान लो 2 लाख का कैपिटल और मेरा पीएसआर का रेशियो 1/6, तो 2 लाख मेरा कैपिटल का फिगर डिवाइडेड बाय मेरा ही पीएसआर का फिगर, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1/6 यानी कितना मेरा कैपिटल हो जाएगा 12 लाख। तो 12 लाख मेरा टोटल कैपिटल होना चाहिए, माइनस क्या बोला एडजस्टेड कैपिटल, वो कैसे निकलता है ऑल पार्टनर्स कैपिटल, मतलब इंक्लूडिंग न्यू बात कर रहे हैं, ऑल बोला है यानी पुराने भी प्लस नया भी, प्लस बैलेंस शीट में पुराना पीएल रिजर्व दिया उनको भी जोड़ लो, प्लस रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बनाए हो उसका प्रॉफिट निकला है वो भी जोड़ लो। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस पीएल रिजर्व प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट सब जोड़ लो, आगे एडजस्टेड कैपिटल। लेट्स से तीनों का तुम्हारा पुराना कैपिटल 2 लाख 2 लाख 1.5 लाख है, सॉरी पवित्र और सुदीप्तो था ना खाली पार्टनर, पवित्र और सुदीप्तो का 1.5 लाख है, तो कितना है पुराना कैपिटल 3 लाख, नया नीरज कितना ला रहा है 2 लाख, तो टोटल कैपिटल हो रहा है 5 लाख, प्लस पुराना रिजर्व पीएल दिया हुआ है मान लो 1 लाख तो 6 लाख, प्लस मान लो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी निकला 70,000, तो 6,70,000 तुम्हारा एडजस्टेड कैपिटल है। टोटल कैपिटल अभी भी हम कितना निकाला था 12 लाख, तो 12 माइनस 670, ये डिफरेंस ही क्या है फर्म का गुडविल। टोटल कैपिटल होना चाहिए 12 लाख, लेकिन बुक्स में केवल दिखाई दे रहे हैं कितना 6,70,000, तो जो बैलेंस गायब है वो जो छुपा हुआ है वो क्या चीज का फिगर है, वो है सर गुडविल का फिगर, वो है गुडविल का फिगर, ठीक है। यस सर। तो यही है हिडन गुडविल का स्टोरी। तो हम आपको गुडविल का पूरा ट्रीटमेंट सिखा दिया इंक्लूडिंग हिडन गुडविल। नेक्स्ट क्लास में इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट का बात करेंगे, रिजर्व पीएल का बात करेंगे और फिर प्रेजेंटेशन का बात करेंगे, एडमिशन खत्म।